हम कम से कम इनके मान को शून्य होने के पहले सम्मान के योग बना दें और मानसून को ला दें। समझ नहीं पाते आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब अनुष्ठान करने का लक्ष्य बना लेते हैं, भावों को एक सूत्र में पिरोने का लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर देवताओं को भी पिघलना पड़ता है और बादलों को भी बरसना पड़ता है। एक छोटे से दृष्टांत से हम समझने का प्रयास करें। जैसे इस बार भी गर्मी बहुत पड़ी, मानसून भी लगभग लेट आया। ठीक है, यहाँ पर तो लेट वैसे ही आता है क्योंकि टीकमगढ़ छतरपुर इलाका जो है सूखा इलाका माना जाता है। महाराज, इलाका भले ही सूखा है, लेकिन हम भीतर से बहुत हरे भरे हैं और बहुत नमी वाले हैं। बिल्कुल आपकी बात हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब क्षेत्र की बात तो हम नहीं कर रहे। दुनिया कहती है कि सूखा इलाका माना जाता है, यहाँ बारिश बहुत कम होती। तो ऐसे एक स्थान था, बहुत कम बारिश होती थी और एक बार तो भीषण गर्मी पड़ी। कुछ कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो भीषण गर्मी के लिए समार पाए जाते। ये वर्ष भी ऐसे निकला, यहीं पर नहीं, हर जगह भीषण गर्मी। सारे रिकॉर्ड टूट गए, बहुत पुराने पुराने। जून का महीना पूरा निकल गया, जुलाई का पहला सप्ताह भी आ गया, अभी तक एक भी मेघों को ना रहम आई ना शर्म आई। मेघों को शर्म आती क्या? हाँ, अरे पत्थर दिल होता है जिसको शर्म नहीं आती। जो अपने आप में कोमल दिल वाला हो उसको तो शर्म आज नहीं तो कल आ ही जाती है, लेकिन मेघों को शर्म नहीं आ रही कि क्या करें। तो एक अनुष्ठान किया गया। क्या अनुष्ठान किया गया? कि सबके लिए सुभिक्ष हो, अकाल की संभावनाएं बिल्कुल निरस्त हों। तो एक अनुष्ठान करते हैं, हवन पूजन करते हैं। सभी पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उस सबके हित के बात के लिए जो अनुष्ठान किया उसमें शामिल हो गए। सुन रहे हो आप लोग? आज हम धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं, हमने कहा जब भगवान बोलने लग गए हैं, बादल बोलने लग गए हैं, तो अपनों को ज़्यादा जोर से बोलने की आवश्यकता क्या? और कुछ मत समझना, हम जोर से भी बोल सकते हैं, तुम क्या समझे कुछ और बात है क्या? हम तो सोचते रहते हैं कब किस टोन में, क्योंकि जब बात वजनदार हो तो आवाज़ को जोर देने की आवश्यकता नहीं। आवाज़ तो जोर तब देनी पड़ती है जब बात कमज़ोर हो जाती है। तो सुनो, अब अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। 3 दिन का अनुष्ठान था वो। सबने भावना भाई, हे भगवान त्राही माम त्राही माम। त्राही माम समझते? त्राही मतलब रक्षा करो, माम यानी हमारी। त्राही सर्वेशाम कोई नहीं बोलता सबकी रक्षा करो, माम माम बोलते। ये माम माम कहने की आदत ऐसी हो गई है कि इसी में हमारी संकीर्णता और स्वार्थ निहित होते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, कभी भी आप जो अर्घ समर्पित करते हैं ना, मम काम वाम विध्वंसनाय, मम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, ऐसा ना बोल करके सर्वेशाम काम वाम विध्वंसनाय, सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। सभी को कहो ना, वो सभी में आप तो आ ही जाते हैं। अरे जब इतना बड़ा लक्ष्य लोगे तो छोटा लक्ष्य तो प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन तुम शुरू में ही छोटा लक्ष्य ले लेते हो, उसके भी होने की संभावना कम होती है। बोलते यहाँ पर हो और वहाँ दूसरे काम होने लग जाते हैं। तो इसलिए सबकी बात करो, तो वहाँ पर सबके कल्याण की भावना भाई जा रही। अब क्या करें? 2 दिन हो गए, अभी भी बादल रहम नहीं बरसा रहे। और तीसरा दिन था, अंतिम दिन था। उस दिन कुछ हवन वगैरह भी थे, जैसे होते ना विधान के बाद हवन होते, हवन थे। सबने भावनाएं भाई, सबने अनुष्ठान किए, सबने धर्म ध्यान किया, सब कुछ किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक व्यक्ति था जो अपने साथ छाता लेके पहुंच गया। एक व्यक्ति था जो अपने साथ छाता लेके पहुंच गया। लोगों ने कहा ये और आ गया पहले से छाता लेकर के। वैसे थोड़ी बहुत संभावना लगती कि बारिश होगी, ये पहले टोटका लगा दिया। टोका बोलते, क्या बोलते? टोका लगा दी, हाँ, टोटका नहीं टोका। छाता लेके पहले आ गया, बारिश तो हो नहीं पाई। होते ना कुछ, जैसी बारिश हुई, हाँ है शांत रहो, अभी होने तो दो कम से कम, पहले से टोका लगाते हो। छाता लेके आ गए भाई साहब। गर्मी का छाता लाते तो फिर भी ठीक है, बारिश का छाता लेकर के आ गए। उससे पूछा क्यों लेके आए छाता?
छाता इसलिए लेकर आए कि मैंने विश्वास के साथ ये प्रार्थना की थी, सबका भला हो जाए। विश्वास के साथ ये अनुष्ठान किया था, सब जगह सुभिक्ष हो जाए। और आज मेरे विश्वास की परीक्षा है, और परीक्षा में मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करके परीक्षा को दिया है कि जब आप परिणाम घोषित होगा तो उस परिणाम को घोषित होते वक्त मुझे छाता की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मात्र वो छाता लेकर के आया हूँ। बाकी सबको अपने उस अनुष्ठान के प्रति इतना विश्वास नहीं था कि अनुष्ठान पूरा होते ही बारिश होगी। मात्र एक व्यक्ति को विश्वास था, एक ही व्यक्ति को उम्मीद और भरोसा था कि मेरी जो भावना है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, भगवान की प्रतिष्ठा तो हो ही जाएगी। अरे भगवान तो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, उनकी प्रतिष्ठा में तुम अपनी निष्ठा रखोगे तो उनकी प्रतिष्ठा भी आप बिंब के रूप में कर लोगे। वो तो प्रतिष्ठित हैं, 3 लोक के अग्रभाग पे जाके विराजमान हो गए, लेकिन बिंब को प्रतिष्ठित करना है, इसके लिए हमारे भीतर की निष्ठा कैसी हो, उस विश्वास के साथ हो। हे भगवान, जैसा जैसा इन 5 दिनों में हम अपने जीवन में प्रयोग जो करते जा रहे हैं, वो प्रयोग मात्र संयोग के रूप में नहीं, मात्र योग के रूप में नहीं, किसी वियोग के रूप में नहीं, वो तो ऐसे अपने जीवन के अधिष्ठान और अधियोग के रूप में हों जिनको प्राप्त करने के लिए आज तक का हमारा संसार विफल माना गया था, और आज वो विफलता को दूर करने के लिए हमने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। ताकत को झोंका जाता है कि ताकत को लगाया जाता है, हैं? बोलते क्या पूरी ताकत झोंक दो, झोंकी कहाँ जाती है? आग में झोंकी जाती है। और जहाँ आग ना हो, अच्छा आग में झोंकने के बाद वो ताकत रहती क्या? कोई चीज़ आँख में डाल दो तो वो बचती क्या? फिर ऐसा क्यों बोलते ताकत को झोंक दो तो ताकत बचेगी बाद में? वहाँ पर कहना है जैसे आग में कब डालते कोई चीज़, अब इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है इसके बाद, तो ऐसा कहने में भले ही कहो कि ताकत झोंक दो, लेकिन ताकत झोंक दोगे तो बचेगी कैसे? अलग अलग भाव होते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर पूरी अपनी ताकत को लगा दो। किस रूप में लगा दो? ये जो पात्र हैं, जो भी पात्र, चाहे सामान्य पात्र हों चाहे विशेष पात्र हों, हम अपने आप को किसी अभिनय अथवा नाटक के मंचन के रूप में वहाँ पर शामिल नहीं हुए हैं। अभिनय तो अभिनेता करते हैं, और जो मोक्ष मार्ग के नेता के चरणों में आते हैं वो अभिनय नहीं विनय करते हैं। अभिनय नहीं, अभिनय। अभिनय मतलब नाटक, नौटंकी। ये कौन करते हैं? अभिनेता। तो आप लोग अभिनेता के रूप में वहाँ शामिल हो रहे हैं कि विनेता के रूप में शामिल हो रहे हैं? विनेता वो होता है जो विनय करना जानता है, और अभिनेता वो होता है जो मात्र अभिनय करना जानता है। हम अभिनय नहीं विनय करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं, और विनय में इतना विश्वास हो कि देवता भी आकर के ये कहें कि नहीं, अब तो इनके लिए सारी अनुकूलताएं बनानी ही पड़ेंगी। एक छोटी सी बात याद आ गई, सुनना चाहोगे? हाँ महाराज, अब तो मौसम ठंडा हो गया, अब तो सुनाते जाओ। परसों तक की बात अलग थी, सुनने में थोड़ा कठोर लगता था। हम सोच रहे जब इतनी कठिनाई मैंने सुन लिया है, अब हमें ज़्यादा सुनाने की आवश्यकता क्या? अब तो इतने समझदार हो गए हैं कि बिना कुछ भी हम सिर्फ मात्र इतना ही बोल दें तो सबके चेहरे पे अपने आप मुस्कान खिल जाती है, बोलना कुछ नहीं पड़ता। तब इतने समझदार हो गए, तब ज़्यादा बोलने की नहीं महाराज, आप बोलते चले जाओ। कब तक? चातुर्मास की हमने भावना भाई, उसके बाद शीतकाल का भी ये ऑर्डर क्या लगा दिया, पीछे से एक डिमांड नोट लगा दिया। वाह, अब इसमें कौन सी बात थी ताली बजाने की? अभी हमने बात पूरी नहीं की, आपने ताली बजा। मतलब की बात थी, इसलिए मतलब आप लोग मतलब की बात पर ताली बजाते हो, और हमारे मतलब की बात पर हम बोल रहे हैं तो भी नहीं बजाते हो। बहुत मतलबी हो, बहुत स्वार्थी हो। तो महाराज आप तो बस बैठे रहो। तो ठीक है, हम बैठ जाएं, काम बन जाएगा। सामायिक में बैठते हैं, उस समय कोई रहता महाराज? अब सामायिक में बैठने के बाद हमारा कौन सा काम, वो तो आपका काम रहता है।
गुरु जी भी कई बार कहते थे इस बात को, अच्छी बात याद आ गई, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, कि कैसे संसार है ये। जब आहार कर रहे हों, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की, प्रवचन के समय भी शांत नहीं बैठते, विहार कर रहे हो तो नारों से बिल्कुल हलाकान कर देते, शांति से बैठे हैं माल चर्चा कर रहे हैं तो भी कह वो तो कह के नहीं बोलते, हम बोल रहे हैं कह करते ही रहते। लेकिन एक चीज़ है, सामायिक में बैठ जाओ तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल चुपचाप जाके निकल जाते हैं। तब गुरुदेव ने इस बात को लेकर एक अच्छा चिंतन दिया, सुनना चाहोगे? गुरुदेव का चिंतन है, हम लोग को इतना पसंद आया, हालांकि हम लोग के माफिक बहुत है, आप लोग को पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो आप जानो, हमें क्या दिक्कत है। 4 कषाएं होती ना, कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण और संजुलन। अब मुनियों के पास भी एक प्रकार की कषाय तो संभव है, कौन सी? संजुलन कषाय, जो अंतर मुहूर्त तक रहती है। और अंतर मुहूर्त तक रहने वाली कषाय को ही मानस संजुलन कहते हैं, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो। लेकिन उस अंतर मुहूर्त में भी उसकी तीव्रता देखने को मिल सकती है। कई बार किसी साधु को आप तेज गुस्सा करते हुए देख लो और एक धारणा बना लो, अरे कैसे साधु है, हम ही अच्छे, इससे तो गुस्सा नहीं करते। लेकिन तात्कालिक तीव्र गुस्से में होने के कारण वो साधु नहीं रहे, ऐसा धारणा मत बनाना, क्योंकि संजुलन कषाय 48 मिनट तक रह सकती है, उसके भीतर तक। और उस 48 मिनट के भीतर किसी का आवेग आ सकता है, संजुलन की तीव्रता भी आ सकती है। जिसके पास अनंतानुबंधी है उसकी अनंतानुबंधी की तीव्रता भी हो सकती है और मंदता भी हो सकती है। अब एक व्यक्ति है जो बिल्कुल राख में छुपी हुई आग की तरह है। आग देखी महाराज, आज कहाँ राख देखने को मिलती, मॉड्यूलर किचन का ज़माना है और अब किचन में भी गैस चूल्हे नहीं, इंडक्शन और माइक्रोवेव होते हैं जहाँ पर आग देखने को नहीं मिलती। अब तो महाराज पंचम काल के अंत तक ही आग रहने वाली है और हमारे चौके से तो आग पहले ही चली गई है, मतलब पंचम काल का अंत हमने पहले ही ला लिया। क्यों अतारा वालों, कितने घरों में आग नहीं बची महाराज? आग तो है, बिल्कुल झुलसते ही रहते हैं एक दूसरे को देख करके। अरे ऐसी आग की बात नहीं कह रहे, भोजन पकाने वाली आग की बात कह रहे हैं, क्या समझ जाते हो? बिल्कुल आग बबूला हो रहा है। ये आग बबूला क्या होता है? बबूल की आग जो होती वो अलग टाइप की होती, इसलिए किसी की क्रोध में इतनी तीव्रता हो तो इसको एक उपमा दे दी जाती, बहुत आग बबूला होता है। ये तो हम उस आग की बात नहीं कर रहे। संजुलन, क्योंकि राग और द्वेष ये 2 ही चीज़ें हैं कषाय के रूप में। क्रोध और मान ये द्वेष के रूप में होते हैं और माया और लोभ ये राग के रूप में जाने जाते हैं। राग और द्वेष 2 ही चीज़ें हैं, राग को आग कहा, द्वेष को भी आग कहा। तो संजुलन किया। अब किसी महाराज को देख करके आप, अरे कैसे साधु, ये तो गुस्सा कर रहे, इतना जोर से कर रहे। और एक दूसरा व्यक्ति अनंतानुबंधी कषाय उसके भीतर है, लेकिन आग ढकी है राग के भीतर, ऊपर से दिखता कुछ नहीं, शांत पड़ी है, थोड़ी सी कुरेद दो तो ज्वाला निकलती वहाँ पर। तो ऐसी अनंतानुबंधी, वो शांत भले ही पड़ा है लेकिन अंदर आग का जखीरा भरा पड़ा है। और साधु आपको यदि किसी क्रोध में दिख जाएं, इतना सा देखो कि इनका क्रोध कितनी देर तक रहता है। हाँ, यदि 48 मिनट के ऊपर पहुंच गया तब तो उस समय उनका गुणस्थान नीचे आ गया। लेकिन यदि उससे भीतर वो शांत हो जाते हैं तो ये नहीं कह सकते ये साधु नहीं है, ये अपनी साधु की मर्यादा के भीतर हैं। 48 मिनट के भीतर अपनी कषाय को अपने नियंत्रण में लेना जानते हैं, यही इनका साधुता का परिचय है। तो अब 4 प्रकार की कषाय हैं और 4 भी 4 प्रकार की हैं, क्रोध मान माया लोभ के रूप में। संजुलन की लहरें होती हैं। गुरुदेव कहते जब किसी आप समुद्र के किनारे जाओ, गए हो कभी? महाराज समुद्र की बात भर गर्मी में कहते तो ठीक थी, अब बारिश के मौसम में समुद्र की बात करो तो फिर कैसे? अभी इतनी बारिश भी नहीं आई, तुम्हें समुद्र की बात सुन के ठंड लगने लग जाए। तो सुनो, कभी गए हो सी बीच पर, तो कभी आप जिस समुद्र में लहरें ना उठती हों और बिल्कुल शांत पड़ा हो, उसको देखने जाओगे? हैं?
काय के लिए जाएंगे? ऐसे पानी भरा तो हमारे घर में टैंकर में भी रहता है, उसको देख लेंगे ना, वो तो देखने क्यों आए? जब बड़ी बड़ी उछालें उड़ती हैं तब उसको देख के आनंद आता है, तब भीड़ उमड़ती है। सी बीच पे जाके देखो, समुद्र तट पर, वहाँ पर पूरा का पूरा फुल रहता है एकदम से। ठीक ऐसा ही गुरु जी कहते हैं, जब संजलन की लहरें उठती हैं, कब? आहार के समय, प्रवचन के समय, प्रवृत्ति के समय, विहार के समय, व्यवहार के समय, तभी जाकर के ये संसारी प्राणी उन लहरों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो समुद्र सामायिक में जाकर के स्थिर हो जाता है, इनका आकर्षण समाप्त। चलो अब सामायिक का समय हो गया, चलो अब। उस समय कोई भगाए भी ना तो चलो अब। और यहाँ धक्का देकर के भगा भी रहे हैं, अरे एक बार दर्शन तो कर लें दो, एक बार दर्शन तो कर लें दो। ऐसी एक थी माँ जी, दुनिया में सबसे कठिन यदि कोई नौकरी होती है, सबसे कठिन यदि कोई जॉब होती है, तो वो होती है जो आचार्य विद्यासागर जी के द्वार पर गेट कीपिंग की होती है। इसमें सैलरी के रूप में क्या मिलता है भगवान जाने, लेकिन मेहनत कितनी होती है वो तो वही जानता जिसने ये जॉब की है। तमाम तिरस्कार सहन करना पड़ता, तमाम आरोप प्रत्यारोप सहन करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से गुरु के प्रति भक्ति का भाव है जो इतना उसको डटाए रखता है। कोई बात नहीं, गुरु भक्ति में यदि इतना सहन करना पड़ा है तो ये तो आवश्यक है, क्योंकि ग्लानि और गाली इन दो को जीते बगैर सेवा होती नहीं। ये तो कल आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब ऐसी एक था, विदिशा की बात है, और वहाँ पर एक व्यक्ति को कह दिया, किसी वहाँ पर जो वॉलंटियर्स थे, भाई थोड़ा सा हम भोजन के लिए जा रहे हैं, जब तक देखना अभी भीड़ ज़्यादा नहीं है, अभी आप संभाल सकते हो। ठीक है, उसने भी सौभाग्य की बात है, इतनी देर तक अपने गुरुदेव को सामने देखने को मौका मिलेगा, और थोड़े बहुत लगाएंगे बोल देंगे। अब इसी बीच में लोगों को पता है 1:45 बजे गुरुदेव की सामायिक हो जाती है दोपहर में, और आना शुरू कर दिए तो एकदम बाढ़ जैसी आती। गेट खुला नहीं कि जैसे कि टॉकीज का गेट खुलने के बाद तो बाढ़ कम आती होगी, लेकिन गुरुदेव का दरवाजा यदि खुल जाए, वो तो खुले में रहते हैं, लेकिन बाहर जो मेन गेट है वो यदि खुल जाए, फिर देखो, मतलब आप समझ जाते हैं आवाज़ सुन करके कि गुरुदेव की सामायिक हो गई है। हम तो ऐसे ही पता लगा देते थे, घड़ी देख के पता नहीं लगाते थे, लेकिन पब्लिक की आवाज़ शुरू हो जाए तो समझ लो सामायिक पूरी हो गई गुरुदेव।